हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं और टेलीग्राम में उसका यूज किस तरह से करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर होता क्या है। तो पोस्ट डेटेड वाउचर एक ऐसा टाइप का वाउचर है जो फ्यूचर में होने वाले पेमेंट का एंट्री करेंट टाइम में करने का आपको सुविधा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जिसको आप सैलरी का पेमेंट करते हैं हर महीना, तो आपने बैंक को बोल रखा है कि बैंक एक काम कीजिए, हर मंथ को इस एम्प्लॉय को जो है आपको 1 तारीख को पेमेंट सिंपली कर देना है, इसको 10,000। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सुरेश एक एम्प्लॉय है जो कि हर मंथ उसको 10,000 का पेमेंट करना है। तो मैंने बैंक को बोल दिया है कि आप जो है 10,000 उसको हर मंथ पेमेंट कर दीजिए 1 तारीख को। तो बैंक क्या करेगा, आपका हर 1 तारीख को जो है आपका उतना 10,000 डिडक्ट कर देगा आपके अकाउंट से और उस एम्प्लॉय यानी सुरेश को वो पेमेंट कर देगा। और आप मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे पेमेंट होने वाला है फ्यूचर में, यानी सुरेश को जो भी पेमेंट होने वाला है, एक साल में 12 मंथ्स होता है तो 12 पेमेंट्स उसको होगा, तो उसका एंट्री आप आज ही पास कर लेना चाहते हैं। और जिससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहे, आपको जो है उस पार्टिकुलर डेट को याद ना करना पड़ेगा, इस डेट को हमको एंट्री करना है इसका पेमेंट का, और आज ही आप कर देना चाहते हैं। यानी आपने बैंक को पोस्ट डेटेड चेक जो है फाड़ के दे दिया है और उसको बोला है कि इस डेट को आपको सिंपली पेमेंट कर देना है इस एम्प्लॉय का। और जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया और वैसे ही आप अपने टैली में आए और सिंपली जो है 12 मंथ का एंट्री जो है एक ही बार में आपने वो डेट डाल कर दिया, यानी 1 तारीख को हर मंथ का 1 तारीख डालकर डेट आपने सिंपली पेमेंट कर दिया। तो ये जो भी आपका खर्चा होने वाला है ये तो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन आज ही आपने उसको एंट्री कर दिया, यानी फ्यूचर का पेमेंट जो है करेंट टाइम में आपने कर दिया है अभी एंट्री उसका। तो उसी को पोस्ट डेटेड वाउचर कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद में होता है। इसका जो इफेक्ट्स है, जो इसका इफेक्ट्स है आपका मिलेगा सिर्फ उसी डेट को देखने को मिलेगा जिस डेट को आपने पेमेंट का एंट्री किया है पोस्ट डेटेड डेट डालने के बाद। जैसे कि मान लीजिए आपका पेमेंट हर महीने में 10 तारीख को होता है, तो आज सपोज कीजिए 1 तारीख है, तो आपको 10 तारीख को ही ये एंट्री शो होगा। 10 तारीख को ही इफेक्ट डालेगा ये टैली के अंदर, टैली के अकाउंट्स के अंदर। 1 तारीख को नहीं डालेगा, यानी जिस डेट को जो एंट्री हुआ है उस डेट को केवल आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और अदरवाइज कोई डेट को आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसका बहुत ही यूज है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे जो है आप ईएमआई लोन ले लेते हो तो ईएमआई पेमेंट करना होता है, तो ईएमआई का पेमेंट तो करना ही है, तो एंट्री आज ही कर लो आप, ठीक है, क्योंकि हर मंथ जो है उतना डिडक्ट कर ही लेगा बैंक आपके अकाउंट से। तो यहाँ से हो जाता है मंथली कोई पेमेंट, फिक्स पेमेंट है जैसे सैलरी का पेमेंट, बिल का पेमेंट, तो उसका भी एंट्री सिंपली आज ही आप कर लो, यानी पोस्ट डेटेड में आप कर लेंगे और उसी डेट को अपने आप वो जो है इफेक्ट दिखाएगा आपको। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे करेंट टाइम में एंट्री पास करने होते हैं। तो देखिए उसका एंट्री किस तरह से टैली प्राइम में हम पास करेंगे। हम इसका एग्जांपल लेंगे सुरेश एम्प्लॉय का, जिसको ये एम्प्लॉय है और इसको पेमेंट जो है हर मंथ यहाँ पे करना पड़ता है 10,000 का 1 तारीख को। तो इसका एंट्री देखिए कर लेते हैं आज ही हम पोस्ट डेटेड में। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको जो है हर 1 तारीख को उस एम्प्लॉय को पेमेंट कर देना है और मैंने कैंसिल चेक भी दे दिया है। तो सिंपली ऑल्टर टाइप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट वाउचर ऑन कर लेंगे। तो मान लीजिए उसका जो है पेमेंट मई से स्टार्ट होता है, तो मई में होने वाला है पेमेंट और आज है 1 अप्रैल, ठीक है। तो हर महीने उसका सैलरी जो है दिया जाएगा बैंक के द्वारा, तो हम आज ही उस सारा एंट्री कर लेते हैं। सिंपली जो है यहाँ पे 1/5 डालेंगे, मई से उसका पेमेंट है। याद रहे आपको वही डेट डालने हैं जिस डेट को पेमेंट होने वाला है, यानी चेक का डेट है वही डेट डालने हैं आपको, ठीक है। आज जो डेट चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि किस डेट को पेमेंट होने वाला है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है उसको, किसको, सैलरी आप दे रहे हैं तो सैलरी को डेबिट कर देंगे। और सैलरी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लीजिएगा, तभी आप एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर लिए हैं, कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट्स डालने हैं जो कि 10,000 है, तो हम 10,000 टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर ऑन किया तो आ गया सुरेश एम्प्लॉय है। मैंने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर सुरेश एम्प्लॉय बनाया है और सिंपली इसको इंटर मार्केट 10,000 देते हुए नेक्स्ट बढ़ेंगे। और एसबीआई मेरा बैंक है जहाँ से डिडक्ट हो जाता है सैलरी उस व्यक्ति यानी सुरेश एम्प्लॉय को, सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे, जिस डेट को यहाँ पे पेमेंट हुआ है वो डेट रहने देंगे और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे जिस चेक से थ्रू हो रहा है, जो हम चेक जो है पोस्ट डेटेड में बैंक को दे रखा है, ठीक है। ईसीएस के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, तो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। आप यहाँ से ईसीएस यानी ट्रांजेक्शन टाइप में दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, ईसीएस अदर पे जाएंगे आप, सिंपली शो मोर।
और ECS भी ले सकते हैं। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। तो इसके थ्रू भी अब जो है पेमेंट करते हैं, जो कि फिक्स कोई पेमेंट होता है, बैंक को बता देने के बाद जो है उस टाइम पे वो पेमेंट करता रहता है, आपको उसके लिए कुछ बताना नहीं पड़ता है। तो उसके लिए भी आप कैंसिल चेक देना पड़ता है। तो कैंसिल चेक यहाँ पे वही नंबर डाल देंगे और सिंपली इसको आज ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोस्ट डेटेड, ये यहाँ पे आपको कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा, तो आपको देखिए पोस्ट डेटेड बगल में दिखिएगा, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। यानी देखिए आज मान लीजिए 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल तो एक करेंट तो डेट है नहीं, तो हम 1 मई को एंट्री कर रहे हैं, तो पोस्ट डेटेड हो गया ना, आने वाले टाइम में ये पेमेंट होने वाला है, इसलिए आपको पोस्ट डेटेड पे सिलेक्ट करना है, यानी Ctrl+T करना है, नहीं तो इस पर सिंपली आप क्लिक भी कर सकते हैं। Ctrl+T कर रहे हैं हम। उसके बाद देखिए जैसे ही पोस्ट डेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट डेटेड आपका हेडिंग्स आ गया, जो कि शो कर रहा है कि पोस्ट डेटेड पेमेंट्स है, और सिंपली इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। पोस्ट डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये डेट जो है इंस्ट्रूमेंट डेट, मतलब कौन से चेक जो है कौन से डेट का है, तो वो डेट आपको डाल देना है। तो हम बताते हैं आपको 1 मई का है, ठीक है। चेक का डेट, चेक में जो डेट लिखा है वही आपको डेट डालने होते हैं, 1 मई। उसके बाद देखिए यहाँ पे PDC इशू डेट एंड पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट, मतलब पोस्ट डेटेड चेक जो है कौन सा डेट को इशू किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको डेट शो हो रहा है, आज का डेट शो हो रहा है, यानी जो अभी फिलहाल में चल रहा है 5 फरवरी 2021 चल रहा है, आज का डेट है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ डिडक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने अनुसार यहाँ पे डालना है कि जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट डालना है। तो जो मान लीजिए आपका जो यहाँ पे 1 अप्रैल को आप एंट्री कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल यहाँ पे डालेंगे आप। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका चेक में जो डेट है ये रहेगा वो डेट, और ये वो डेट रहेगा जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे PDC नोट कुछ लिखना है तो आप नोट लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। सेविंग नेम यहाँ पे जो है आपको रहने देना है, सैलरी एक्सपेंसेस जो लिखा है इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तो मैंने मई महीने का जो है पेमेंट्स यहाँ पे एंट्री उसका कर लिया। उसी तरह से अगर मान लीजिए जून का पेमेंट करना है तो सिंपली आपको F2 करना है और 16 टाइप करना है, और उसी तरह से एंट्री आपको पास करने है। डेबिट आपको सैलरी को कर देना है, सैलरी एक्सपेंसेस अमाउंट डाल देना है, टोटल आपको 10,000। उसके बाद सुरेश एम्प्लॉय को रहने देना है। उसके बाद सिंपली SBI बैंक, और यहाँ पे आपको क्या करने हैं, फिर से पीछे आइए और यहाँ से पोस्ट डेटेड कर दीजिए, तो Ctrl+T कीजिए, नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। पोस्ट डेटेड हो गया और इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद जून रहने दीजिए और इंस्ट्रूमेंटेड चेक यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, चेक नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको फेवरी नेम में यही रहने देना है, और PDC इशू डेट वही जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम इस बार जो है 2 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल डाल लेते हैं, और चाहे तो आप PDC नोट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है। इस तरह से जो है 12 महीने का पूरा आप एंट्री पास कर लेंगे आज ही, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक बैंक को दे रखा है, जिससे वो पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को हर महीने की 1 तारीख को। और सिंपली अब देखिए इसका रिपोर्ट शो करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, उसके बाद जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे, उसके बाद यहाँ पे जाना है पोस्ट डेटेड रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर्स इंटर, यहाँ पे जो है आपका एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगा। याद रहे जिस डेट को एंट्री यहाँ हुआ, जिस डेट के लिए एंट्री हुआ है, जैसे कि आपका 1 मई 1 जून के लिए है, तो उसी डेट को इफेक्ट डालेगा आपके अकाउंट्स पे, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, अदरवाइज कहीं नहीं डालेगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जो 1 मई को आपने एक पोस्ट डेटेड पास किया है, तो 2 मई हो गया, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी वो जो है 1 मई को ही वो जो है एंट्री आपका जो है अकाउंट से इफेक्ट डालेगा, 2 मई से वो जो है क्लियर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो वो जो है डेट आपका पार्टिकुलर डेट के अनुसार जो क्लियर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम डेट चेंज करते हैं, और यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम डालते हैं 2 मई डालते हैं 25, तो देखिए 25 में कोई एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि 25 में ही पोस्ट डेटेड चेक में कोई मैंने एंट्री नहीं किया है। 1 मई को किया है, 1 मई को इफेक्ट डालेगा। अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए हम बैलेंस शीट आपको चेक कराते हैं, तो B प्रेस करेंगे, उसके बाद अल्टर F1। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई आपको रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे फ्रेंड्स, अल्टर के साथ F2 करेंगे और 1 मई यहाँ पे करेंगे 15, तो आपको यहाँ पे 10,000 का मिलेगा एक सन्ड्री, यहाँ पे डेटर का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट्स के अंदर 10,000 का मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा करेंट एसेट के अंदर भी 10,000, और माइनस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपका जो है लॉस है जो कि शो कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट में 10,000 का आपको एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है, और जो आपका 1 जून को हुआ था उसको देखने के लिए आपको जून वाला डेट डालना पड़ेगा, तभी शो होगा। बोलते थे आपको पार्टिकुलर डेट को ही ये जो एंट्री आपको शो करता है और अकाउंट्स पे इफेक्ट डालता है, अदरवाइज इधर कुछ नहीं करेगा, जैसे वैसे वहीं पे रहेगा। और अगर आपको नॉर्मली एंट्री करना है जो करेंट डेट के अनुसार करते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम का एंट्री आज ही आप करना चाहते हैं तो प्लीज़
आपको पोस्ट डेटेड का यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से किसी भी टाइप का पेमेंट, जैसे ईएमआई के पेमेंट्स हो गया, चाहे बिल पेमेंट हो गया, जो कि आप आने वाले टाइम में होने वाला है उसका आज ही आप करना चाहते हैं, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहे, तो आप कर सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज करके। टेलीग्राम के न्यू वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, विजय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।